हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3C आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्या लिखा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इन सब के हमें प्रोडक्ट्स लिखने हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पे एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है। उस आइडेंटिटी का जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। उसी आइडेंटिटी की बुनियाद पे तोड़ मोड़ के उसी आइडेंटिटी के इर्द गिर्द ही आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा वो आइडेंटिटी है, अगर कहीं पे भी आपको x प्लस ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी के फॉर्म का दिया होगा कोई चीज़, तो इसका आंसर होता है, इसका एक्सपेंशन होता है x का स्क्वायर प्लस में x ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, प्लस में ए बी। ये इस चीज़ का एक्सपेंशन होता है। ठीक है। अब देखिए चीज़ें इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी। बाज़ दफ़ा क्या होगा कि एक में माइनस होगा या दोनों में माइनस होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ए और बी को उसके साइन के साथ रखेंगे, यानी अगर माइनस में है तो माइनस में रखेंगे, प्लस में है तो प्लस में रखेंगे। क्लियर है अच्छे से। चलिए, जैसे अगर ऊपर वाला क्वेश्चन देखें और उसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर करें, तो x की जगह पे तो x दिया है, a की जगह पर 6 दिया है, b की जगह पर 2 दिया है। तो इसी आइडेंटिटी के फॉर्म में इसी का जो आंसर है, इसमें a की जगह पर 6 रख देंगे, b की जगह पर 2 रख देंगे। चलिए रख देते हैं। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में x ब्रैकेट में a की जगह पर 6, b की जगह पर 2 और प्लस में a की जगह पर 6, b की जगह पर 2। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस में 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x प्लस में 6 2 12। आंसर आ गया। समझ में आया अच्छे से। देख सकते हो कितना आसान है। ठीक है। अब वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। ये दोनों टर्म बस सेम होनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। प्लस में फिर x लिखेंगे। अब देखो 8 प्लस में है तो उसको प्लस में ही रखेंगे, 3 माइनस में है तो उसको माइनस में रखेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 8 के आगे तो आपने प्लस का साइन नहीं लगाया है। तो बेटा प्लस का साइन ऐसा है ना, घर की खेती जैसा है, उसको लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है, लेकिन अगर माइनस है तो वो लगाना पड़ेगा आपको। प्लस में 8 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस में, अब देखो 8 - 3 करेंगे आएगा 5 को उठा करके x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 5x। अब देखो 8 का प्लस है, 3 का माइनस है, प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, चलिए इसको देखिए। देखिए यहाँ पर भी देखिए दोनों टर्म सेम है ना, x x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x ब्रैकेट में a की जगह पर -5 रखेंगे, b की जगह पर -7 रखेंगे, प्लस में -5 को मल्टीप्लाई करा देंगे -7 से। समझ में आया। उसी आइडेंटिटी के बुनियाद पे ही हम सारे क्वेश्चन अपने कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, अब देखो x इंटू -5 -7 करेंगे तो देखो क्या होगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। 7 और 5 को प्लस कर दो आएगा 12, साइन लगेगा बड़ी गिनती का। 5 और 7 में बड़ी गिनती कौन है, 7 है, उसके आगे माइनस लगा है, तो जो 12 आंसर आएगा उसके आगे भी आप माइनस लगाओगे। ठीक है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आगे ऑलरेडी प्लस लगा है तो प्लस प्लस मिल करके प्लस ही होता है। एक बार फिर से 5 का माइनस, 7 का माइनस, माइनस माइनस प्लस, और जो यहाँ से प्लस बनेगा ना वो जाके अगेन इस प्लस पे अटैक करेगा, प्लस 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 ही होता है। 5 7 35। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स का प्लस 12 का माइनस, प्लस माइनस मिल करके माइनस हो गया, 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x प्लस में 35। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है बेटा, x का टर्म बाद में दिया है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करेंगे कि x का टर्म पहले आ जाए। तो उसके लिए बेटा हम इसमें से भी, ये वाले ब्रैकेट से भी माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, और ये वाले ब्रैकेट से भी जो 4 - x दिया है इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। देखो क्या मिलेगा, जैसे ही आपने इससे माइनस साइन बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस में था, माइनस आपने बाहर निकाल लिया तो x प्लस में हो जाएगा। 2 देखिए ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, कोई सा साइन नहीं लगा है तो जाहिर सी बात है प्लस में ही होगा। प्लस में था ना, आपने माइनस साइन बाहर निकाला तो माइनस हो जाएगा। यानी अगर माइनस साइन बाहर निकालोगे तो
जो भी ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं ना वो अपना साइन चेंज कर देंगी। x माइनस में था प्लस में हो गया, 2 आपका प्लस में था माइनस में हो गया, इनटू में यहाँ पर भी सेम चीज़, माइनस साइन आपने बाहर निकाल लिया, x माइनस में था प्लस में हो गया, 4 आपका प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, यानी ख़त्म। यानी आपका इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 2 और x माइनस 4। क्लियर है? अब सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में x ब्रैकेट में -2 -4 प्लस में -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 से, ये हो गया x स्क्वायर प्लस में x इंटू में -2 -4 करेंगे तो आएगा -6। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है, बस इतना ध्यान रखो। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस जब ये वाले आके प्लस पे अटैक करेगा तो अगेन प्लस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, x का प्लस 6 का माइनस, प्लस माइनस अगेन माइनस, ये हो गया 6, साथ में x प्लस में 8, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x ही तो आएगा ना। क्लियर है अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। अब देखिएगा बेटा, ये भी सेम क्वेश्चन है, y माइनस 7 एक ब्रैकेट में है, y प्लस 4 एक ब्रैकेट में है। ओके, देखिए तो ये इस श्योर के लिए बेटा मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, y माइनस 7 है, y प्लस 7 है, ये दोनों टर्म सेम है ना। चलिए कर लेते हैं, बस आपको देखना है कि ये दोनों टर्म सेम होना चाहिए, यानी इसका साइन सेम होना चाहिए। तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस में y ब्रैकेट में -7 प्लस 4 प्लस में -7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 के आगे प्लस है, फिर इसे हम प्लस नहीं लगा रहे हैं, माइनस होता तो लगाना पड़ता, ये बात समझ लो। ये हो गया आपका y स्क्वायर प्लस में -7 प्लस 4, -7 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। साइन किसका लगेगा, जो बड़ी गिनती है इसमें से, 7 बड़ा है 4 के मुकाबले में, 7 के आगे माइनस है, तो जो आपका आंसर 3 आया था ना उसके आगे भी माइनस होगा, यानी y को मल्टीप्लाई कर दोगे आप -3 से। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 7 4 ज़ा 28, अगेन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस में 28। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए ये वाला भी कर लेते। देखिए यहाँ पे ए बी दोनों सेम टर्म है ना, तो कर लेंगे। चलिए ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, ठीक है, सिर्फ ए बी स्क्वायर मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा, प्लस में ए बी ब्रैकेट में 3 -2 प्लस में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए का बी स्क्वायर होगा, बी का बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। 3 में से 2 माइनस करेंगे बचेगा 1, 1 को उठा करके ए बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी आ जाएगा। ओके, 3 का प्लस 2 का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। 5 माइनस XY एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस XY। अब देखो बेटा एक चीज़ समझिएगा, समझना बेटा अच्छे से, यहाँ पे जो है एक XY का साइन माइनस में है, एक XY का साइन प्लस में है, तो यहाँ तो हम कॉमन तो लेंगे बेटा, यहाँ हम कॉमन तो लेंगे, ये जाहिर सी बात है, लेकिन दोनों ब्रैकेट में से कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ एक ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन लेंगे, ये फर्स्ट वाले से, ठीक है। ले लीजिए, जैसे ही माइनस साइन कॉमन लेंगे XY माइनस था प्लस बन जाएगा, y आपका ब्रैकेट के माफ़ करिएगा, XY माइनस था प्लस बन जाएगा, 5 आपका ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, माइनस साइन बाहर निकाला तो माइनस बन गया, यानी जो भी साइन है वो अपना साइन चेंज कर देंगे। और इसको लिख लो, इसको आगे पीछे करके लिख लो, ठीक है, क्योंकि XY प्लस में है, 2 भी प्लस में है, हमने आगे पीछे करके लिख दिया, माइनस साइन बाहर लगा दिया, सॉल्व कर लो। XY सेम है ना, तो XY का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में XY हो गया ब्रैकेट में -5 प्लस 2 लिखेंगे, प्लस में -5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। XY का होल स्क्वायर है तो x का भी स्क्वायर होगा, y का भी स्क्वायर होगा, प्लस में XY -5 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे बचेगा 3, साइन लगेगा बड़ी गिनती का, 5 और 2 में बड़ी गिनती कौन है, 5 है, उसके आगे माइनस लगा है, तो जो आपका आंसर आएगा ना उसके आगे भी क्या लगा होगा, माइनस लगा होगा, तो -3। अच्छा ये इंटू कहाँ से आ जा रहा है, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है ना, बीच में इंटू का ही साइन होता है, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है।
ये 5 का माइनस और ये वाला प्लस, माइनस प्लस माइनस 5 2 10। ओके, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स वाई का प्लस 3 का माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 3xy माइनस में 10। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही माइनस साइन, समझो मेरी बात, जैसे ही माइनस साइन अंदर जाएगा बेटा, जैसे ही माइनस साइन अंदर जाएगा ये सारी चीज़ें क्या होंगी, अपना साइन चेंज कर देंगी। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, माइनस साइन अंदर गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, 3xy माइनस में है प्लस में हो जाएगा, 10 माइनस में है प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 3xy प्लस में 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुक में आपका जो ये वाला टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको लास्ट में लिखा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका जो भी टर्म आ रहा है उसका साइन सही होना चाहिए। ठीक है, ये तो सेम है, सीधा सीधा है। एक्स की जगह पे यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में एक्स स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट में 1 + 2 लिखा, प्लस में 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब भी ऐसा हो जाता है ना कि पावर ऑलरेडी दी हो तो कुछ नहीं करते, उस पावर को ले जाके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस में 1 2 2। आंसर आ गया बेटा, समझ में आया अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, 3 - x स्क्वायर 5 प्लस में x स्क्वायर। अब देखो एक में जो है एक्स स्क्वायर का साइन माइनस में है, एक में प्लस में है, तो जिसमें माइनस में है उसी में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यानी पहले वाले ब्रैकेट में से ले लिया आपने माइनस साइन कॉमन, तो एक्स स्क्वायर का साइन माइनस में था प्लस में हो गया, 3 का साइन प्लस में था माइनस में हो गया। ठीक है, इसको आगे पीछे करके लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन बाहर ले लिया। अब सॉल्व कर लो इसको, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में -3 + 5, प्लस में -3 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में -3 + 5, माइनस प्लस माइनस होगा, 5 में से 3 माइनस करोगे बचेगा 2, साइन किसका लगेगा, बड़ी गिनती का, 5 आपका बड़ा है 3 के मुकाबले में, उसके आगे प्लस है तो 2 भी आपका प्लस में रहेगा। अब देखो ये प्लस और 3 का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 5 15। ओके, तो हो गया -x की पावर 4, 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस में 15। जैसे ही माइनस साइन अंदर जाएगा ना सबका साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में है ब्रैकेट के अंदर, माइनस साइन अंदर गया बदल गया साइन, 2x स्क्वायर प्लस में है माइनस में हो गया, 15 माइनस में है प्लस में हो गया। क्लियर है अच्छे से। ओके बेटा, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़, यहाँ पे x का साइन प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो इससे क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लीजिए, ये x माइनस में है प्लस में हो जाएगा, 6 आपका ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, अब माइनस में हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x + 5। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में x -6 + 5 प्लस में -6 इंटू में 5, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू में, अब देखो -6 + 5, आंसर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 को माइनस करो बचेगा आंसर 1, साइन लगेगा बड़ी गिनती का, 6 बड़ा है उसके आगे माइनस लगा है तो आंसर कितना आएगा, -1, 6 का माइनस और ये वाला प्लस, माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया, 6 5 30 हो गया। क्लियर है, आंसर कितना आया, -x स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x बचेगा, चाहे 1x लिखो चाहे x लिखो बात सेम है, 1 हम आमतौर पे नहीं लिखते इस वजह से नहीं लिखा है, -30। ओके, जैसे ही माइनस साइन अंदर जाएगा साइन अपना सब चेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में है माइनस में हो जाएगा, x आपका माइनस में है प्लस में हो जाएगा, 30 माइनस में है प्लस में हो जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कह रहा है, 2x + 3 और फिर लिखा है 3x + 5। अब देखिए यहाँ पे दोनों टर्म सेम नहीं है तो आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो और आसान है। देखो कैसे करेंगे, पहले आप 2x को 3x + 5 से करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, पहले 2x को 3x से किया, 2x को आपने 3x से मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर 2x को 5 से किया, 2x को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर 3 को 3x से किया, 3 को 3x से कर दिया, ओके। फिर 3 को 5 से कर दिया, 3 को 5 से कर दिया, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 को 3 से करा, आया 6, x और x मिलके हो गया x की पावर 2, 2 5 = 10, साथ में x, 3 3 = 9, साथ में x, प्लस में 3 5 = 50, ये हो गया 6x², 10x और 9x मिलके हो गया 19x, ओके, और प्लस में 50। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ये भी सेम चीज़ है, देखो पहले 7m को 4m से कर देंगे, कर दीजिए, प्लस में 7m को 3 से करेंगे, कर दीजिए, फिर -2 को 4m से करेंगे, ठीक है, फिर -2 को 3 से करेंगे, 7 4 = 28, m और m मिलके हो गया m की पावर 2, 7 3 = 21, साथ में m। अब देखो ये माइनस में है ना, चलिए -2 4 = 8, साथ में m, माइनस लिखा, 2 3 = 6, 28 m की पावर 2। अब देखो 21m प्लस में है, 8m माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 21 में से 8 को माइनस करोगे 13 बचेगा। साइन किसका लगेगा? बड़ी गिनती का। 21 और 8 में बड़ा कौन है? 21 है, उसके आगे प्लस लगा है, तो जो आपका आंसर 13 आया था ना, साथ में हम उसके आगे भी प्लस लगेगा। 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा। माइनस ही क्यों किया है? क्योंकि 21 प्लस में है, 8 माइनस में है, प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाता है, ओके, साथ में -6। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है, कर लीजिए। 2y को आप 3y से करोगे, ओके, फिर 2y को आप 2y को -5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर -3 को आप 3y से करोगे, फिर -3 को आप, ठीक है, -5 से करोगे, ओके। आप समझना बेटा। 2 3 = 6, साथ में y की पावर 2, दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक मिनट, क्लियर है ना? अच्छा, 2 3 = 6, y और y को मल्टीप्लाई किया, y की पावर 2 हो गया। 2 आपका प्लस में है, 5 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 2 5 = 10, साथ में y। अब देखो 3 3 = 9, माइनस लगाए तो माइनस लगा दिया, साथ में y। अब देखो 3 भी माइनस में है, 5 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। 3 5 = 15, तो 6y²। अब देखो -10y -9y, दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, यानी दोनों ही y के टर्म्स हैं, तो इसके ऊपर ऑपरेशन किया जा सकता है। माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 10 और 9 को प्लस करोगे 19 आएगा। साइन किसका लगेगा? बड़ी गिनती का। बड़ी गिनती 10 है, उसके आगे माइनस लगा है, तो ये आंसर हो जाएगा -19y। क्लियर है अच्छे से बेटा? ओके, ये हो गया आपका +15। ये समझ में आया ना? -10y -9y, माइनस माइनस प्लस, 10 और 9 को प्लस कर दिया, 19 आया, 19y। 10 बड़ी गिनती है 9 के मुकाबले, उसके आगे माइनस लगाया, तो यहाँ पर भी माइनस लगा दिया और 15 लिख दिया। क्लियर है? अब सेम चीज़ आप यहाँ पे करोगे बेटा, ये तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3a² को आप मल्टीप्लाई करोगे 2a² से, इसको इससे किया है, फिर 3a² को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5b² से, फिर -b² को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2a² से, फिर -b² को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5b² से, ओके। 3 2 = 6, a की पावर 2, a की पावर 2, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा a की पावर 4, ठीक है। 3 5 = 15, यहाँ पर पावर ऐड मत कर देना, क्योंकि एक a² है, एक b² है, तो इसको बस एज इट इज़ लिख दोगे साथ में, a² b², ठीक है। अब देखो b² माइनस में है, तो माइनस ही लिख देंगे। आगे माइनस होता तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाता। अगर 2a² भी मान लो, 2a² भी माइनस में होता तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाता, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 2a² b², 2a² b², चाहे b² 2a² या 2b² a² लिख दो। ले देखिए ये दोनों टर्म सेम ही रहेंगे, यानी लाइक टर्म्स रहेंगे। दोनों में a² b² आ रहा है ना, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, ओके। फिर माइनस लगाया, 5 लिखा, b की पावर 2, b की पावर 2, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा b की पावर 4। क्लियर है
अच्छे से। ओके, तो ये हो गया आपका 6a⁴। अब देखो दोनों ही लाइक टर्म्स हैं ये दोनों, तो माइनस प्लस माइनस, 15 में से 2 माइनस करोगे बचेगा 13, यानी 13a²b²। साइन किसका लगेगा? बड़ी गिनती का। 15 और 2 में बड़ी गिनती कौन है? 15 है, उसके आगे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा। साथ में क्या हो गया? -5b⁴। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।